हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि डिवाइन से कनेक्टेड हैं और लाइफ में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ये एक चैलेंज की तरह होता है, एग्ज़ाम्स की तरह होता है। यही तो है जो हमें निखारता है, राइट? तो आइए देखते हैं। अपने अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके जो भी जिस भी व्यक्ति के बारे में, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ अगर आप सोचते हैं, उसी हिसाब से रीडिंग आएगी, उनकी थॉट्स आएगी। तो प्लीज़, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। बहुत सारे रीडिंग में शायद मैं बोल नहीं पाती हूँ, फटाफट शुरू कर देती हूँ। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस जो होंगे टाइमलेस होते हैं। जितना लगे आपके लिए है उतना लीजिए, जो लगे नहीं है उसको जाने दीजिए। तो आइए कनेक्ट करते हैं। प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ कनेक्ट करें मेरे व्यूवर्स के माइंड में। जो भी पर्सन है उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त की जो एनर्जी है, कैसा चल रहा है, क्या है। प्लीज़ करें, गाइड करें, बताएं। व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में जो एनर्जी है वो कैसी है। व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में कलेक्टिव के लिए मैसेज चाहिए। प्लीज़ कलेक्टिव के लिए बताइए। ना तो नहीं हो पाएगा। क्या बात है, या तो बिल्कुल रुका हुआ है या तो बिल्कुल ही उड़ रहा है। ओके, एक और दीजिए। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, कैसी एनर्जी है उनकी, कैसी एनर्जी है। रिलेशनशिप को सोच देख के क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है उनको। प्लीज़ उनकी एनर्जी बताइए। आपके पर्सन जो है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपके लिए भी ले लेती हूँ। जो आपके पर्सन है वो सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। और जो आपका जो ट्रेडिशनल टाइप व्यक्ति होते हैं, जैसे मेरे पापा मम्मी ने किया, उनके दादा दादी ने किया, जो भी किया उसी चीज़ को फॉलो करने वाले, मतलब उसी पूरी परंपरा को, परंपरागत फैमिली वाले व्यक्ति हैं, जो न्यू विजन को, न्यू तरीके को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए ये रिवर्स आया। आप देखिए, नया न्यू आइडियोलॉजी, नया चीज़ को उनको एक्सेप्ट करने में बहुत 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 दिक्कत होती है। तो हो सकता है ये आप लोगों का एक क्या बोले, रिलेशनशिप का काउंट डाउन यहाँ से लगता है शुरू हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि आपकी थॉट उनकी थॉट से ऐसा लगता है जैसे मैच नहीं करता है। आपकी भी एक एनर्जी आपकी भी ले लेती हूँ, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के बारे में कैसी है। जैसे मैंने बोली, आपकी और उनकी मैच नहीं करती है, बिल्कुल वही है। आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से बिल्कुल मैच नहीं करती है। अब आप बताओ, अगर ये जो एलिफेंट की एनर्जी है और ये जो लियोपार्ड है या चीता है, जो भी कहिए, इन दोनों की एनर्जी तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्पीड, जैसे मैंने बोली, वो वही पुराने फैमिली को, पुराने तरीके को, पुरानी सोच को लेके चलेंगे। अगर आपके बारे में अपने लिए हो सकता है कई बार न्यू आइडियोलॉजी क्रिएट भी कर लें, अपने लिए थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए, अपने लिए, अपने खुद के लिए हो जाए, बट आपके लिए तो नहीं होंगे बिल्कुल। उनको मतलब दी हैंगमैन का कार्ड मुझे आ रहा है इस कार्ड को देख के, क्योंकि फिर हैंगमैन वाली हो जाती है। अब इससे क्या होता है, आप बहुत स्पीड, मतलब न्यू आइडियोलॉजी को आप देखने वाले हो, पुरानी चीज़ों को आप छोड़ते जाते हो, पकड़ के नहीं रखते हो। ठीक है, हो गया ना, जाने दो। जो आपको जो चीज़ भी मतलब
ऐसा लगता है, जैसे लगता है आपको कि ये चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या आपके स्पीड को रोक रहा है, आप तुरंत उसको छोड़ते हैं और निकल जाते हैं, तुरंत उससे आप डिस्टेंस जो है बना लेते हैं, तुरंत एकदम इमीडिएटली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी स्पीड पे चलना, अपने तरीके से चलना और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ पे होती है क्लेश, यहाँ पे जो हो जाती है ये आप लोगों का सबसे बड़ा क्लेश होता है और घूम फिर के वहीं आ जाते हैं आप लोग। घूम फिर के जो है एनर्जी जो है, तो क्लेश क्या होता है, आपकी भी एनर्जी अच्छी है, उनकी भी एनर्जी, उनके हिसाब से वो अच्छे हैं, आपके हिसाब से आप अच्छे हैं, लेकिन बीच में सब कुछ गड़बड़ है, बीच में सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोनों एक पिच पे नहीं आते हैं, एक पिच से दोनों एक पिच पे नहीं आते, एक लाइन पे नहीं आते हैं। आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपके काम करने का स्पीड बहुत है, उनका काम करने का स्लो है, उतना फास्ट काम नहीं करते हैं। आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू आइडिया को आप मतलब के हिसाब से चलना पड़ता है, समय के हिसाब से कपड़े, समय के हिसाब से आप अपने आप को मॉडर्न चेंज कर लेते हो, वो समय के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, और करेंगे तो सिर्फ खुद को करेंगे, आपको करने की परमिशन नहीं है, पार्टनर को करने की परमिशन नहीं है। पार्टनर की जब बात आएगी तो वही घिसी पिटी एनर्जी, वही पुरानी थॉट, वही पुराने विचार। क्यों? क्योंकि अंदर से वो डरे डरे सहमे सहमे से हैं, अंदर से बहुत खाली खाली आपके पर्सन है। अब क्या करें, एक खाली पर्सन, एक डरा हुआ पर्सन, आप उनसे बहुत बेहतर है, वो कह नहीं पाते हैं। आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो कह नहीं पाते हैं। आप उनसे आगे चलते हो, वो उनको बहुत बुरा लगता है। वो अगर आपको फॉलो करना चाहें स्पीड में तो नहीं कर पाते हैं, ऑटोमेटिक वो पीछे पिछड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, थोड़ा आप लोगों के बीच में दूरियां हैं। आप अपना स्लो करते हो, कुछ दिन तक तो ठीक रहेगा, कुछ दिन तक तो चीज़ें ठीक होती है, फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगी, राउंड 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 राउंड। और आपने अपने पर्सन को बहुत उठाने की कोशिश की है, बहुत उठाने की कोशिश की है, आपने अपनी सांसें उनको दी है, इस तरह से आपने उनको बहुत बहुत ज़्यादा आपने अपने अपने आप को रोक के उनको उठाने की कोशिश की है, और उठाए भी हैं आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको आपको यूज कर लेंगे, और फिर यूज एंड थ्रो वाला टेंडेंसी उनको है, जो उनकी हमेशा से रही है। आपको पता चला, आप हर्ट हुए, इनफैक्ट बहुत हर्ट हुए हैं। ऐसी मैं एनर्जी फ्रीक्वेंसी को पकड़ पा रही हूँ कि आप इस वक्त अपने पर्सन से हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, और दुखी इन्हीं चीज़ों में हुए हैं कि अगर किसी भी जगह आपके पर्सन पीछे रह गए तो आप उनको उठाने के लिए क्या किए, अपने आप को सौंप दिया आपने कि चलो ठीक है, मुझ पे ही चढ़ के तुम अपनी मंजिल तक चले जाओ, अपने मतलब अचीवमेंट तक चले जाओ, अपने टारगेट तक चले जाओ। लेकिन वही है ना, आप उनको उठाना चाहें, वो आपको गिराना चाहें, और इस तरह की चीज़ें बार 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 होते होते इस बार जो है थोड़ा लंबा खींच गया, इस बार थोड़ा लंबा खींच गया, प्रॉब्लम ये हो रही है। तो अब देखती हूँ कि आपके पर्सन की जो आपकी तरफ जो फीलिंग्स है, क्या चल रहा है। ये तो कंडीशन हो गया, कनेक्शन महसूस करते हैं, कनेक्शन दोनों ही महसूस करते हैं, नॉट ओनली योर पर्सन, आप भी महसूस करते हो। मेरे को लगा कोई दूसरा कार्ड आ गया इसके अंदर, तो बताइए यूनिवर्स। अरे बोलने से पहले ही दो कार्ड इतने आ रहे, चलक चलक के आ रहे। तो इस वक्त कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक जगह पे पीच पे आना चाहते हैं, कमिटमेंट के लिए हाँ बोल रहे हैं, देर ही सही, देर से बोल रहे हैं। और अगर कोई कमिटमेंट किए थे, अगर उनको वो नहीं निभा पाए हैं, कंपटीशन में था, तो उनको लग रहा है कि अब आप अगर अभी कमिटमेंट नहीं किए तो आप जा रहे हो, आप निकल चुके हो उनके लाइफ से। इमोशनल फ्रीडम, आपने जो फ्रीडम उनको दी थी, वो फ्रीडम उन्होंने आपको नहीं दिया है, इस चीज़ का उनको महसूस हो रहा है। आपने उनको भर भर के फ्रीडम दिया, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने उतना ही दिमाग लगाया है। आपके जो पर्सन है, आप उनको इमोशन मतलब से दिए हो, और वो क्या किए हैं, माइंड बहुत यूज करते हैं। आपके पर्सन जो है माइंड बहुत यूज करते हैं, बहुत हर कुछ लोग होते हैं ना जो हार्टलेस होते हैं, दिमागी, उनके पास ना वो नहीं होता है, दिल नहीं होता है। 4 नंबर होता भी राहु का है,
तो 4 नंबर कमिटमेंट कब देंगे? जब उनको लगेगा कि अब तो भाई अब नहीं तो कभी नहीं, अब तो गया, तो तब अब वो बंदा बंदी जो भी हैं वो कमिटमेंट पे आ रहे हैं। उनको लग गया कि अगर नहीं तो आप निकल रहे हो, बहुत स्पीडली से, बहुत तेज़ी से आप जा रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनको फ़र्क पड़ता है। यही मैं अपने व्यूवर्स को यही चीज़ समझाती हूँ। सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, अपने स्पीड को पकड़िए। जो व्यक्ति आपका स्पीड रोक दिया, जो व्यक्ति आपका ग्रोथ रोक दिया, किसी के लिए भी है, रोने वाले रुलाने वाले कोई भी रोक दिया, ऐसा पर्सन क्या आपको लाइफ में चाहिए जो आपके लाइफ में रुकावट बने? तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपकी अच्छाइयाँ जितनी थी ना, उसको छोड़ के आपकी जो बुराइयाँ थी ना, वो ट्रेडिशन के नाम पे काउंट करवाते रहे हैं ये, कि ये तुम इसको सुधार लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तुमको थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक है, यहाँ कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, यू नो। और आप क्या करते थे? आपको पता है इस बंदे में कहाँ कमी है, बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि आप भरे पड़े हो, आपके पास विजडम है, ज्ञान है, आप उसको यूज कर रहे हो। 4 नंबर वर्क, 7 नंबर आपका वो दिखा रहा है, स्पिरिचुअल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें थी, लेकिन आप बहुत अच्छे समझते थे कि ये जो गोल गोल जो सर्कल घूम रहा है, आप माइंडेड हो और उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तभी आप अपने बंदी को झेल पाए हैं। अदरवाइज ऐसे लोगों को कोई नहीं झेल पाएगा। इस ट्रेडिशन के नाम पे सड़ा गला चीज़ आपको परोस दे और खूब मस्ती खोरी करते रहें, ऐसा चीज़ें नहीं चलती है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं, एक और देखते हैं कि उनका और क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी कलेक्टिव है। तो क्रिएटिविटी, देखो पता है आप क्रिएटिव पर्सन हैं, तो अभी चाह रहे हैं कि जब भी कोई क्रिएटिविटी आप करें, आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। 7 नंबर आ गया ना, 7 नंबर। तो 7 नंबर अब जब आप उनके हाथ से निकल रहे हो, तब उनका जो दिल है धड़कना शुरू हुआ है, वरना खूब दिमाग लगाया है। 4 नंबर राहु ने खूब दिमाग लगाया है, लेकिन जब उनको पता चला कि अब निकल जाओगे, तब उनको स्पिरिचुअलिटी याद आ रही है। आपने अपने पर्सन को स्पिरिचुअलिटी सही मायने में समझाया है। एक हार्टलेस बंदे को के अंदर में दिल धड़कना सिखाया है कि धड़कता कैसा है, देखो। तो अच्छी लेसन दी है और आ भी रहे हैं, स्लोली स्लोली आ भी रहे हैं उनको जो और तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके हाथ से छूटते हुए निकलते हुए जा रहे हो। अब आप उनको सहयोग नहीं करोगे, अब आप मैच्योर्ड हो गए हो, अब अपने आप काम में मस्त हो गए हो। स्पिरिचुअल बार बार कह रही थी, आप स्पिरिचुअल हो। और इस वक्त आपने कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। अगर उन्होंने कभी आपको डेट पे सेट पे कुछ अगर आपको ऑफ़र की है, तो उससे 1000 गुना ज़्यादा वसूला है, आपका एनर्जी हराश किया है, की है, जो भी है, मतलब के बिना वो नहीं चलने वाले थे। तो आप स्पिरिचुअल पर्सन थे, आपको पता चल गया, आपकी डिसरिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हुई है, प्यार के नाम पे धोखाधड़ी छलावा रहा है, आपको पता चल गया। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप बस एकदम कंप्रोमाइज़ नहीं किए, सिंगल अकेले जितना भी काम करना पड़े करेंगे, जैसे भी रहना पड़े रहेंगे, नहीं करते अपनी फीलिंग शेयर। और तो अभी जब आप इस एनर्जी में आएंगे, तब उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी जाग रही है, स्पिरिचुअलिटी जाग रही है, अंदर उनको कुछ फीलिंग्स आ रही है, अंदर उनके चक्रा जो है नीचे के थोड़ा बैलेंस हो रहे हैं। जो बहुत ग्रीडी थे, लालची थे, वो थोड़ा सा अब उनके अंदर कम हो रहा है, थोड़ा डर जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 22 नंबर है, तो 22 नंबर जो है सही दिशा में सही तरीके से उनको मैनिफेस्ट करना आता है, जो कर रहे हैं। और आप जो काम कर रहे हैं, 23 2 प्लस
3:5, तो 5 नंबर दिमाग लगा रहे हैं, आपको अपने तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे आपको अपने तरफ में। तो थोड़ा सा आप खींचा हुआ महसूस करोगे अपने पर्सन की तरफ में, झुकाव महसूस करने लगोगे। सडनली आपकी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होगी, सडनली उनकी याद आने लगी, सडनली उनकी बातें आप करने लग गए, तो समझ लीजिए कि कोई ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करके आपको अपने तरफ खींच रहा है, खींच रही है, ऐसा है। तो अभी देख लेते हैं। और गाइस हमारी रीडिंग ना ओहो बड़ी लंबी हो जाती है। तो क्या है, अभी बोली ना कमिटमेंट, एकदम कमिटमेंट के पास ही आया है। देखो एस ऑफ सोर्ड्स, तो ईश्वर भी चाह रहे थे उनको उनकी गलतियों का पनिशमेंट देने के लिए, तो हाँ आया है, तो ले ही लेते हैं। और क्या आया है, दी चैरियट। तो इस वक्त जो उनके अंदर का जो चीज़ें हैं ना, वो जागा है, ठीक ठाक स्पिरिचुअलिटी को समझे हैं, सही गलत का उनको एहसास हो रहा है। और इस वक्त आपके पर्सन जिम्मेदारी लेने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर वो भागते रहे हैं, जी छुड़ाते रहे हैं, आप भी अकेले काम करते रहे हैं और आपको यूज किए हैं, और आपको बहुत ही सब कुछ था आपके पास में, सब कुछ सुख सुविधा संपन्न सब कुछ, लेकिन आपको किसी भी चीज़ का सुख नहीं था इस रिलेशनशिप में। सब है आपके सराउंडिंग में, फ्लावर्स है, गाय है, हरियाली है, लेकिन चेहरा झुका पड़ा है, आपका जो बर्तन है वो खाली पड़ा है, आपके पेंटिकल्स इधर उधर है, आपकी टोकरी तो खाली पड़ी है। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में निचोड़ के समय से ज़्यादा बुढ़ा बुढ़ी बना दिए। इस तरीके से आपको निचोड़े हैं, इस तरीके से आपने उनको दिए हैं, इस तरीके से आपने उनको मतलब अपलिफ्ट करवाए हैं, इतना उठाए हैं कि आपको मतलब आपकी ऐसी की तैसी बना दिए हैं। तो हाँ, इस वक्त आपने भी उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, आपने भी बोल दिया कि भाई इस मामले में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपको लग रहा था आपके पर्सन इनोसेंट है, आप उनको मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे पता चला कि बंदा या बंदी ने ओवर माइंड ज़्यादा दिमाग लगाया है, तो बस आपको पता है कि ये बंदा देखो पीछे से खड़ा होकर देख रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्माइल करके अपना काम कर रही है। तो मास्कुलिन एनर्जी बैक साइड में, रुलाने वाली एनर्जी बैक साइड में है, अगले को पता है, अगले अपने काम में मस्त है। क्यों? क्योंकि जो टाइम आप दिए हो, जो आपने अपनी ऐसी की तैसी करवाई है, आपने लेसन सीख लिए हैं। अब आप बहुत अच्छे से लेसन सीख लिए, अब आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी ख़राब होने, चलो ये भी कार्ड ले ही लेते हैं अगर इतनी सारी बता रहे हैं तो, बिल्कुल भी आप अपनी एनर्जी को हराश होने के लिए नहीं दे रहे हो। अब आप फुट मैट बनने को तैयार नहीं हो। तो इस वक्त आपके पर्सन का इमोशन बहुत यहीं से हो गया, बहुत इमोशन मतलब निकल के आ रहा है, तो परेशान तो हो रहे हैं। तो नई फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और क्या चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, और क्या चाहते हैं। इतना नहीं, अब एक एक लेंगे। और क्या चल रहा है व्यूवर्स के, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में। एक्चुअली ये डेक मैं सफल करके कल रखी थी लेने के लिए, लेकिन सडन मैंने दूसरा डेक यूज की, तो डेक पहले से ही सफल हुआ पड़ा था। तो आपके पर्सन को एक डर लग रहा है। डर क्या चीज़ का लग रहा है कि जो उनसे डिस्टेंस मेंटेन किए हो, क्यों किए हो, क्यों आप अपने, अब आपको पता चल गया है कि आपके बैलेंस, आपके जो पर्सन है आपका बैलेंस ख़राब करते हैं, आपका जो विश फुलफिलमेंट है, जो आपके सपने हैं उसमें वो अड़ंगा लगाते हैं, उसमें वो बाधा क्रिएट करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो आप क्या कर लिए हैं, उनको, आप आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है कि आखिर आप ऐसे कैसे हो गए, आखिर आप ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि ऐसा करने पे उन्होंने मजबूर किया है, ऐसा करने पे उन्होंने मजबूर किया, तभी तो आप इतने सख्त हो गए हैं कि अब आप उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कमिटमेंट में भी आपको उतना वो नहीं लग रहा है, आए तो ठीक है, आए तो वेलकम, और नहीं आए तो भीड़ कम। तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि, और आओ तो सुधर के आओ, अदरवाइज मत आओ। देखो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स देते 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 आप थक गए हो, अब आप देना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगले के पास सब कुछ है, फिर भी जो है ना मांगने के लिए आ जाना है, मंगन बन के आ जाना है, दिमाग लगाना है। तो आप
आप नहीं दोगे, आपको पता है कि नहीं इसको कमाया बहुत मुश्किल से जाता है, तो अब आप किसी भी तरह का पेंटिकल्स हो, एनर्जी हो, किसी भी चीज़ों को अब आप उनके ऊपर व्यर्थ में, वेस्ट में खर्च करना नहीं चाहते हो। जो हो गया सो हो गया, बस बहुत दे दिया, चलो अब निकलो, ऐसे वाली बात हो जाती है। तो अगर आपके पर्सन दूर है तो आपके पास आना चाहते हैं, आप रूठे हो तो मनाना चाहते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आ रही है, जो आ रही है वही बोल रही हूँ, है रूठा है तो मना लेंगे, ऐसा है। तो आप रूठे हुए हो तो मनाना चाहते हैं, दूर है तो पास आना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। और बताइए क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के जो माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव के लिए क्या चाहते हैं। अरे बाबा इतना जंप करके जा रहा है, एक सेकंड गाइस। लेकिन आपको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो उनको क्या करें, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कबाड़ा किया है, उन्होंने जो धोखाधड़ी किया है, वो चीज़ अब उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में सारी रात सोचना, हेल्थ ख़राब होना, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाना, कि जो पास्ट में जो बकवास वाला जो स्ट्रेटजी बनाए थे, तो अभी जो अच्छी भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि भरोसा एक बार जब खो देते हैं ना रिलेशनशिप में, तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपको कमिटमेंट चाहिए था तब वो कमिटमेंट नहीं दिए, आप जब वो कमिटमेंट वो देंगे तो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बंदा या बंदी मेरे साथ शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ झोल होगा, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं। सब कुछ पास में था और आप खाली पड़े थे, नंगे पड़े थे, भिखारी की तरह पड़े हुए थे, ना पहनने को कपड़ा, ना आपको किसी भी चीज़ का सुख नहीं मिला, किसी भी चीज़ का सुख। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े राजा के रानी हो, महारानी हो, या बहुत बड़े एक विरासत के हो, लेकिन आपकी झोली खाली थी, आप खाली थे अंदर से भी और बाहर से भी। देते देते आप लूट चुके हो। तो फिर तो अब उनको लग रहा है कि जो उन्होंने गेम बजाई है, अब वो चीज़ें अब नहीं चलेगी। भाई अब बीच में जाओ, बहुत हो गया। तो अब वो चीज़ें नहीं चलेगी, तो उनको बहुत 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 टेंशन हो रही है। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि देखो दूर हैं तो पास आना चाहते हैं। जैसे देखो जो रूठे हैं तो मनाना, मैंने यही देखी कि अगर दूर है तो पास आना चाह रहे हैं, पास आने की सोच रहे हैं, और रूठे हैं आप, जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वो मनाना चाह रहे हैं आपको। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो वो मनाना चाह रहे हैं, आपकी नाराज़गी को दूर करना चाह रहे हैं। उनकी आदत थी छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, तो इस वक्त जो है आप रूठ गए। मतलब उनकी जो ये आदत देखते देखते ना आप बूढ़े हो गए। बचपन से उनकी आदत थी रूठने वाली। जो भी आप मैरिज में आए, कमिटमेंट में आए, स्टार्टिंग से आपकी रिलेशनशिप में था कि जब देखो तो उनके मुंह फुला देते हैं, जब देखो तो वह सुझा देते हैं। जब आप उनके बारे में किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे अरे उसका तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसका तो बचपन से आदत है, वो तो सबके साथ ऐसा ही करता है या ऐसे ही करती है, ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा वैसा ही है वो, है ना। तो इस वक्त आपने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो अब आप उनके भी मतलब रिश्ते में बाप बन गए, माँ बन गए, जो भी कहिए, कि भाई अब तू रूठा ही रह, तेरी मर्जी जो जी में आए कर। तो वही आदत जो है उनको भारी पड़ रही है। अब आपका भरोसा खो चुके हैं। अब आप वो पास आए, दूर आए, जैसे मैंने बोली, आए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपको। तो जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। देखो सामने, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कार्ड बता रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और एक बात बताऊँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा कबाड़ा किया है इस रिश्ते का, आपके हेल्थ का। आपका हेल्थ, अगर आप मर भी सकते थे, इस हद तक आपको टॉर्चर किए हैं, आपकी जान पागल बनाने तक टॉर्चर किए हैं, मेंटली मतलब किस हद तक टॉर्चर किए हैं कि क्या बताएं। टॉर्चर की इंतहा कर दी है, मतलब इतना ज़्यादा कि क्या करें। तो परमात्मा ने आप लोगों को दूर कर दिए। जोग्राफिकल आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर रह रहे होंगे, बहुत दूर रह रहे होंगे। तो इस दूरियों को ही ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल जोग्राफिकल दूरी नहीं है, इमोशन भी दूरी है, फीलिंग्स आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको पता चल गया कि ये बंदा यूज एंड थ्रो, ये बंदी यूज एंड थ्रो करने वाला है,
तो जो रोए हैं उनकी बातें कर रहे हैं, जो रुलाए हैं उनके बारे में इस तरह की आप लोगों का माइंड सेट हो गया है कि ये नहीं सुधरने वाला है ना। सूरज पूरब से छोड़ के पश्चिम में निकल सकता है, ये सुधर जाए, ये बंदा सुधर जाए, ये बंदी सुधर जाए, इम्पॉसिबल, नो वे। ऐसा लगता है यार नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक तो है ना। जब ऐसे लोग जो सिर्फ अपने लिए सोचे हैं, आज अगर वो सोचना चाहें तो उनकी जो पास्ट की गलतियां हैं, उनका जो सोच समझ के प्रोग्रामिंग प्लानिंग आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चली है। आप जब पास्ट में जाते हैं, जो आप ये जिस इस एनर्जी में आप हैं, जब आप पास्ट में जाते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेडिशन के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे, इमोशन के नाम पे जो आपको बेवकूफ़ बना के जो लूटे हैं, हर तरीके से लूटे हैं, तो आपको बहुत दुख होता है कि जिसको आपने निचोड़ निचोड़ के दे दिया। आज आप मदरली नेचर वाले ने प्यार किया है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, फेमिनाइन, मतलब इतना एनर्जी आपने उनको लुटाया है कि आप सोचते हो कि अब और ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, है ना। बहुत बहुत मतलब है। तो वही चीज़ें अब उनको बहुत भारी पड़ रही है, वही चीज़ें बहुत भारी पड़ रही है। उनको लग रहा है कि जैसे वो नाराज़ होते थे तो क्या आप उनसे नाराज़ हो? आप नाराज़ नहीं हो, आप देखो ये नाराज़ नहीं है, कूल हो, बट उनके सोचने का तरीका है कि आप उनसे नाराज़ हो। आप नाराज़ नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल वे पे जी रहे हो, लेकिन वो सोच रहे हैं कि आप, जैसे मैं नाराज़ होता था ना तो इस वक्त ये नाराज़ है। तो जैसे आप सोचते थे आ जाएगा बंदा, आ जाएगी बंदी, इसकी तो हमेशा की आदत है, तो ये भी वही सोच रहे थे कि ये भी बंदा आ जाएगा, ये भी बंदी आ जाएगी, लेकिन अब आप गए नहीं तो अब करें क्या। तो अब उनको हो गई भारी, और जब भारी हो गई तो आप सोच सोच के आप जो है ना, अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अच्छा मैंने ये किया था, मैंने ये की थी, मैंने इतना सताया, इतना तड़पाया, अपने पावर को बहुत मिसयूज किए हैं। आपके जो पर्सन है अपने पावर को बहुत बहुत ज़्यादा मिसयूज किए हैं, बहुत मिसयूज किए हैं। और आपके तो मैजिशियन, उनके पास पावर था, जिस भी तरह का पावर रहा हो, और थोड़ी कुछ शक्तियाँ ऐसी वैसी, स्पेल वर्क, मैनिफेस्टर, बहुत आसानी से किसी काम को कर लेना, और यूनिवर्स के करीब, किसी शक्ति के करीब रहना, कोई भी एनर्जी के करीब रहना। तो उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है आपको हराश करने में, आपको इस तरह से सूखा लकड़ी बनाने में, सब तरफ से आपको पता चल गया है। तो अब आप दूर से ही डर जाते हो कि नहीं। और आपके रिलेशनशिप में आपको इतना ज़्यादा, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी थी, है, जो भी है, तो अब वो थर्ड पार्टी को बोलना चाहते हैं कि भाई अब मैं थर्ड पार्टी छोड़ दिया हूँ, अब मैं थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह रहा हूँ, नहीं रह रही हूँ। लेकिन उनका विश्वास कुछ इस कदर खो दिया है कि अब आपको लगता है कि नहीं, ये बंदा किसी और को लेके ना चले, ये बंदी किसी और के लेके ना चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका तो मतलब क्या बोले, खून में है, इसका तो संस्कार में है, इसका तो प्यार में है, मतलब ये फ्लर्टर नेचर, तो इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा मतलब बातों को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। तो सामने वाला जब सीरियस हो तो सीरियस हो जाना चाहिए। तो खुद का सीरियसनेस, बाकी का सीरियसनेस फालतू बकवास जिनको लगता था, अब उनको आपकी सीरियसनेस बहुत, अब वो थर्ड पार्टी को आप बोलते थे निकाल दो, रिमूव कर दो, नहीं निकालते थे, अब वो थर्ड पार्टी को भी निकालने के लिए तैयार है। और बहुत ही, अगर वो सोच रहे हैं कि आपको दिखा के बता के निकालना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे सामने थर्ड पार्टी को निकाल रहे हैं, लेकिन वो विश्वास खो दिए हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि हैंगमैन के कंडीशन में आ गए हैं इस वक्त, परमात्मा उनको एक अच्छा खासा सजा दे रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पनिशमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा दिमाग की वाट लगा दिए हैं अपने ही जगह पे, अपने ही एनर्जी में। मैजिशियन जो मिसयूज किए हैं एनर्जी को, आज उनको ऐसे जगह अटका दिए हैं कि जो दूसरे पे क्या एनर्जी यूज करोगे, खुद पे उसी एनर्जी को देखो। तो ऐसी जगह लटका दिए हैं कि आज उनको अब सच्चाई अच्छाई का एहसास हो रहा है, अब पता चल रहा है, ब्रह्मांड नीचे सब कुछ अब पता चल रहा है। अब एक्चुअली बोलते हैं ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो उस बंदे को आ गया है और उनको पता चल गया है कि अब कोई बकवास एनर्जी आप लेने वाले नहीं हो, क्योंकि आप बाउंड्री क्रिएट करना जानते हो, आप अपने पावर में हो, नहीं सुनोगे। अब वो आ गए क्रॉस रोड पे, क्यों? क्योंकि जजमेंट आ गया आपके लाइफ में। अब आपके लाइफ में जजमेंट आ गया है, तो आपके पर्सन जो है बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि यार जो व्यक्ति अपना सब कुछ देता था मुझे, अपना पीठ तक दे दिया, अपने सर तक दे दिया कि मेरे ऊपर से चढ़कर तुम जाओ, और आज उसकी कदर नहीं की है, बेकदरी की हैं, तो आज बहुत ज़्यादा गिल्ट, पछतावा
और परमात्मा के भी डंडे चल रहे हैं। तो और आपने ऊपर से बड़ी बड़ी बाउंड्री के लिए क्रिएट कर लिए हैं, अपने लेगेसी को आप मतलब कायम है उसमें, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो एक रिग्रेट, दुख, उनका पावर देखो यहाँ कट की हूँ, उनका पावर जो है ना उल्टा हो गया। एक राजा का पावर जो है ना, मतलब एक उनके घर में इस रिलेशनशिप में उनको आपने सब कुछ बना रखा था, एकदम सर्वे सर्वा बना रखा था। अब आपने उनको उनके ही जगह पे उनका दिखा दिया कि तुम रहे ये, तुम और तुम्हारा पावर और तुम्हारा ठेंगा, ये पकड़ नहीं चाहिए मेरे को। तो एक राजा को आपने उल्टा घुमा के मतलब कि यहीं का लायक नहीं छोड़ा। होंगे तुम राजा, मेरे जीवन में तुम कुछ भी नहीं हो, नथिंग। तुम्हारी शक्ति, अब आप अपनी शक्ति में तब आए हो। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सबसे ऊपर लगा कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा सबसे ऊपर है। और आपने क्या किया? आपने भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, जिस भी धर्म में हो, आपने खूब खूब ज़बरदस्त आवाज़ लगाई है, खुद को प्रोटेक्ट की है। जो करना है काला पीला नीला जादू करते रहो, जो एनर्जी भेजनी है भेजते रहो, जो होगा देखी जाएगी। परमात्मा की इच्छा होगा, मरना तो मर जाएंगे। इस हद तक एनर्जी लॉस होने के बाद कोई क्या करेगा आप बताओ? तो हाँ, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट है पावर छीनने पे। तो एक राजा को मारने से अच्छा है कि उसका सारा पावर छीन लो और वहीं पे उसी प्रजा के पास खड़ा कर दो, उसके सामने किसी को राजा बना दो, तो देखो उसकी क्या हालत होती है। तो इस वक्त आपके जो भी महाशय महाशया है उनका यही हालत है। जो मगरूर थे या थी, उनकी यही हालत है। आपने उनको यहाँ पे ला दिया, सीधे जो सर पे क्राउन पे बिठा के रखे थे, आपने अपना मुकुट बना के रखा था, उसको सीधे मतलब पैरों पे पटक दिया कि तेरी जगह ये है। अगर मैंने बिठाना आता है मुझे तो उतारना भी आता है। आपने उनको उनकी जगह दिखा दी है। तो बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक कि अब इसमें आपको कुछ लेने की ज़रूरत है गाइडेंस के तौर पे। तो ये देख लेते हैं कि अगला एक्शन आपके पर्सन का आपके तरफ क्या होगा। सारे अगला एक्शन ही है, तो कुछ लेंगे क्या? कुछ लेंगे? एक कार्ड दे दीजिए, क्या लगता है उनको? डरे डरे समय से एनर्जी आ रही है उनकी, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि हम ले ना ले क्या फ़र्क पड़ता है, फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा। तो हाँ, क्वीन ऑफ कप्स, आपका इमोशन है नहीं है, आप अपने इमोशन को हाइड करके रखे हैं। और अगर वो इमोशन देंगे तो आप क्वीन ऑफ कप्स में हो, तो आप उनके इमोशन को नहीं लेंगे, ये आपको पता है। आप उनके इमोशन को नहीं समझेंगे क्योंकि आप वॉन्ट्स की एनर्जी पे आ चुके हो। प्यार व्यार जैसा चीज़ को आपने छोड़ चुके हो। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और आप जो है अब वही चीज़ जो उन्होंने ट्रेडिशन दिखाते थे ना, आपने भी ट्रेडिशन वाला एम्परर वाली एनर्जी पकड़ ली। आप फेमिनाइन थे, रोते रहते थे, वो रुलाते रहते थे। आप पावर में आके अब वही जो मतलब अब जो होता है ना, अब आपने उनको दिखा दिया कि लो देखो ऐसे ट्रेडिशन को निभाते हैं। तुम बोलते थे, हम निभा के दिखाते हैं, और उस पावर में आ चुके हैं। असली ट्रेडिशन क्या होता है, असली घमंड क्या होता है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का जो आपका जो वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हुआ है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी में बर्दाश्त नहीं हुआ है। इस वक्त आपके पर्सन चारों खाने चित हुए पड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि गड़बड़ घोटाला कहाँ हुआ। उनको पता है कि स्प्रिंग उतना ही खींचो कि छोड़ने पे आ जाए, सब उसी जगह पे आ जाए। इतना मत खींच दो कि छोड़ने पे बेसेफ हो जाए, उसी जगह पे ना आए। तो आपके पर्सन ने ये किया है कि स्प्रिंग को कुछ ज़्यादा ही खींच के आपको इस रिलेशनशिप का कुछ ज़्यादा ही कबाड़ा कर दिया। तो अब आपको भी शेप में नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही शेप में रखने वाले व्यक्ति थे। आप बार बार उनको समझाते आए मत करो मत करो मत करो, और कर दिया तो लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं तो हमें भी ज़रूरत नहीं। थर्ड पर्सन को आप एकदम एक्सेप्ट नहीं किए हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम एक्सेप्ट नहीं किए हो, और जो आपका एनर्जी जो आपने वेस्ट किए हैं, जो पूरा एग्जॉस्ट हुआ है, उसको तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। अब कोई क्रिएटिविटी तुम्हारे साथ नहीं, कोई मिलजुल कर काम नहीं करना, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं। तुम तुनक मिजाज में रहो, तुम इनरिस्पॉन्सिबल बंदा बंदी हो, तुम जिम्मेदारी समझ नहीं सकते हो। ये आपने उनको दिखा दिया, बता दिया। अब जो उन्होंने किया है, जो गेम प्लानिंग, जो आपको तोड़ने का, जो आपकी स्पीड को कम करने का, वही सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भारी हुई पड़ी है। तो ये था आपके करंट एनर्जी में कि आपका रिलेशनशिप का करंट एनर्जी
आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी। तो कितना आप लोगों को रेजोनेट किया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे और उस हिसाब से रीडिंग लेकर आती रहूं। और थैंक यू, अपना ख्याल, जिस तरह से आप चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं, इसको मेंटेन करके चलिए, क्योंकि लोग वही समझते हैं, उस जब इसी भाषा में आएंगे ना तभी लोग समझते हैं। प्यार से समझाइए, बाबू रे, भैया रे, बच्चा रे, बेबी, बाबा, तब समझ में नहीं आते हैं। जब ऐसे चलेंगे ना आप, तब उनको समझ में आता है। तो बाई हुक समझने वाले लोग हैं ये। तो थैंक यू, all good energy, and thank you my all viewers, thank you all divine power, thank you, thank you, thank you।